नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जरा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों की तस्वीर अपने मन में लाएं। वो सपने जो आपको रातों में जगाए रखते हैं, जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देते हैं। करियर में सफलता, आर्थिक आज़ादी, फिट और मजबूत शरीर, आत्मविश्वास से भरी पहचान, ये सब संभव है। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ सोचते हैं, छू नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन सपनों तक पहुंचने का असली पुल केवल एक चीज है, अनुशासन। अनुशासन ही वह अदृश्य शक्ति है जो विजेताओं को बाकी लोगों से अलग करती है। यही वह ताकत है जो आपको थकान के बावजूद उठने का हौसला देती है, बहाने छोड़ने का साहस देती है और हर दिन आपको अपने लक्ष्यों की ओर धकेलती है। जब हालात कठिन हों, जब समय कम हो, तब भी अनुशासन ही है जो आपको रास्ते पर टिकाए रखता है। ये केवल जल्दी उठने या टाइम टेबल बनाने का नाम नहीं है, यह अपने मन पर काबू पाने और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कला है। अगर आप अपने करियर को नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, अपने शरीर को फिट और दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं, पैसे बचाना और निवेश करना चाहते हैं, या बस अपने मन और आदतों पर महारत पाना चाहते हैं, तो यह किताब आपका इंतजार कर रही है। यह केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपके बदलाव की चिंगारी है। यह आपको हर वह कदम सिखाएगी जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है। अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करने के लिए? क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर जीने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसी क्षण एक छोटा लेकिन निर्णायक कदम उठाइए। खुद से यह वादा कीजिए कि आज से, अभी से अनुशासन को अपनी पहचान बनाएंगे। इस किताब को केवल सुनने तक सीमित मत रखिए। हर विचार को महसूस कीजिए, जरूरी बातें नोट कीजिए और हर अध्याय के बाद तुरंत एक छोटा सा एक्शन तय कीजिए। चाहे वह रोज 5 मिनट पहले उठना हो, रोज का 10 मिनट अभ्यास करना हो, सोशल मीडिया पर समय कम करना हो, या कोई बुरी आदत छोड़ना हो। इन छोटे कदमों से ही बड़े बदलाव जन्म लेते हैं। याद रखिए, सफलता का दरवाजा किसी कल के लिए नहीं, आज के लिए खुला है। गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कीजिए और इस सफर की शुरुआत कीजिए, क्योंकि यही वह पल है जब आप अपनी जिंदगी के असली कप्तान बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अनुशासन की सच्चाई को समझिए। अनुशासन का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में यह ख्याल आता है कि यह कोई बहुत कठिन, भारी और जन्म से मिली हुई चीज है। जैसे कि कुछ लोग पैदा ही अनुशासित होते हैं और बाकी लोग चाहे जितनी कोशिश करें वो वैसा नहीं बन सकते। लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन कोई जादू नहीं है, यह एक सीखी और बनाई जाने वाली आदत है। यह किसी भी इंसान के लिए वैसा ही है जैसे कोई नया हुनर सीखना, चाहे वो गाना बजाना हो, तैरना हो या गाड़ी चलाना। हर कौशल की तरह इसे भी रोज के अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। फर्क बस इतना है कि बाकी हुनर दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं और अनुशासन खुद को जीतने के लिए। सोचिए, हम सबके जीवन में कितने ऐसे मौके आते हैं जब मन हमें आसान रास्ते पर ले जाना चाहता है। कभी बिस्तर में पड़े रहना, कभी मीठा खाने की तलब, कभी सोशल मीडिया में घंटों डूबे रहना। यही वो पल हैं जब अनुशासन का असली चेहरा सामने आता है। अनुशासन का मतलब यही है कि आप वही करें जो सही है, न कि जो उस पल आसान लगे। यह वो ताकत है जो आपको अल्पकालिक सुख से ऊपर उठाकर दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। अनुशासन को समझने का दूसरा पहलू है दोहराव। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। जब आप रोज एक ही सही कदम उठाते हैं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वही आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में मुश्किल लग सकती है, आपका दिमाग आपको बहाने देगा, कल से करेंगे, थोड़ा आराम कर लें। लेकिन हर बार जब आप इन बहानों को मात देते हैं, आप अपने अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। यह एक जिम की तरह है, जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतना यह मजबूत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह आज़ादी है। जब आप अपने मन को काबू में रखना सीखते हैं, तो बाहरी हालात आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। आपकी दिनचर्या, आपके फैसले, आपका भविष्य, सब पर आपका अधिकार होता है। यही असली ताकत है। अनुशासन आपको यह आज़ादी देता है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। इसलिए खुद से यह मत कहिए कि मैं अनुशासित नहीं हूं या मुझसे नहीं होगा। समझ लीजिए कि अनुशासन
हर इंसान के भीतर सोई हुई क्षमता है। आपको बस उसे जगाना है, रोज छोटे छोटे कदमों से। यही शुरुआत है अपनी जिंदगी का मालिक बनने की, अपनी सोच का कप्तान बनने की। यही अनुशासन की असली सच्चाई है। नंबर 2, अपनी क्यों को पहचानिए। अनुशासन की असली जड़ आपके कारण, आपके क्यों में छिपी होती है। बिना कारण के अनुशासन सिर्फ एक बोझ बन जाता है, जैसे किसी ने आपको मजबूरी में नियमों की जंजीर पहना दी हो। लेकिन जब आपके पास एक गहरा व्यक्तिगत कारण होता है, तो वही अनुशासन आपके लिए आज़ादी की चाबी बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं? क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि आप औरों से कम नहीं हैं? या क्या आप अपने पुराने दर्द और असफलताओं को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? कारण जो भी हो, वह इतना गहरा होना चाहिए कि मुश्किल दिनों में भी आपको उठाकर खड़ा कर सके। क्योंकि हकीकत यह है कि अनुशासन हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे कई पल आएंगे जब आप थक जाएंगे, जब आपका मन हार मानने के लिए उकसाएगा। उन पलों में सिर्फ आपका क्यों ही आपको संभालेगा। कमजोर कारण कमजोर संकल्प को जन्म देते हैं और मजबूत कारण अटूट संकल्प को। जरा सोचिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना है क्योंकि दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तो शायद आप कुछ दिनों बाद हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका कारण यह है कि आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, अपने शरीर को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो यह गहरा कारण आपको हर सुबह उठने की ताकत देगा, चाहे मौसम कैसा भी हो। अपने कारण को लिख लीजिए। इसे अपने कमरे, अपने फोन, अपने वॉलेट, जहां भी आपकी नजर रोज पड़े, वहां लगा दीजिए। ये आपके लिए हर दिन की याद होगी कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया है। जब कभी मन डगमगाए, उसी कारण को पढ़िए, महसूस कीजिए और अपने अंदर की आग को फिर से जगाइए। याद रखिए, अनुशासन का सफर बाहरी नहीं, अंदर से शुरू होता है। ये सिर्फ टाइम टेबल बनाने का खेल नहीं, बल्कि अपने दिल में उस वजह को खोजने का काम है जो आपको हर मुश्किल में मजबूत रखे। जब आपका क्यों साफ होता है, तो कैसे अपने आप रास्ता दिखा देता है। नंबर 3, छोटे कदमों की ताकत। अनुशासन का नाम आते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें तुरंत बड़े बड़े बदलाव करने होंगे। सुबह 4 बजे उठना, घंटों कसरत करना, एकदम से परफेक्ट रूटीन बना लेना। यही सोच हमें शुरू करने से पहले ही थका देती है। सच्चाई यह है कि अनुशासन की असली ताकत छोटे छोटे कदमों में छिपी है। बड़े बदलाव का रास्ता हमेशा छोटे और निरंतर कदमों से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% सुधार करते हैं, तो 1 साल में आपका बदलाव 365% से भी ज्यादा हो सकता है। ये जादू नहीं है, ये गणित है। छोटा कदम मतलब ऐसा काम जो इतना आसान हो कि उसे टालने का मन ही ना करे। जैसे सुबह उठने का समय 10 मिनट पहले करना, मोबाइल स्क्रॉलिंग 5 मिनट कम करना, रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना। ये छोटे छोटे बदलाव किसी दिन मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। लगातार की गई छोटी कोशिशें अचानक किए गए बड़े बदलावों से कहीं ज्यादा असर डालती हैं। जब आप छोटे कदम चुनते हैं, तो आपका दिमाग डरता नहीं, आपको भारी भरकम फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे अच्छी बात, हर छोटी जीत आपको आत्मविश्वास देती है। जब आप खुद को बार बार जीतते हुए देखते हैं, तो बड़े लक्ष्यों को पाना भी आसान हो जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है मिनिमम एक्शन रूल, यानी अपने लक्ष्य को इतना छोटा बना दीजिए कि उसे टालने का कोई बहाना ना बचे। जैसे अगर आपको रोज किताब पढ़नी है, तो खुद से कहिए कि सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो बस 2 मिनट स्ट्रेचिंग का वादा कीजिए। अक्सर आप पाएंगे कि शुरुआत करने के बाद आप खुद ब खुद और आगे बढ़ जाएंगे। याद कीजिए, समय आपके छोटे कदमों का सबसे बड़ा साथी है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही रोज के छोटे छोटे अनुशासित काम आपके जीवन को महान बना देते हैं। इसलिए परफेक्ट दिन, परफेक्ट योजना या परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए। आज ही, अभी से एक छोटा कदम चुनिए और उठाइए। यही अनुशासन की असली नींव है। धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आपको आपके सपनों के और करीब ले जाती है। नंबर 4, इच्छाओं पर नियंत्रण। अनुशासन का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब आपकी इच्छाएं आपको बहकाने लगती हैं। सुबह का अलार्म बजते ही बिस्तर में पड़े रहने का ख्याल, शाम को मीठा खाने की अचानक तलब
मोबाइल पर बस 5 मिनट और स्क्रॉल करने का मन, यही वो क्षण है जब आपका दिमाग आपको आसान रास्ते पर धकेलना चाहता है। याद रखिए, अनुशासन का मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण पाना है। हमारा मन हमेशा तुरंत मिलने वाले सुख की ओर भागता है। ये हमारी प्रकृति है, लेकिन यही आदत हमें बड़े सपनों से दूर कर देती है। अगर हम हर बार मन की बात मानते रहें तो लंबे समय की जीत नामुमकिन हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने मन को यह समझाएं, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, दिमाग मेरा मालिक नहीं। जब भी कोई लालच उठे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बस कुछ सेकंड रुक जाइए। एक गहरी सांस लीजिए, उस इच्छा को महसूस कीजिए और अपने आप से कहिए, मुझे यह करना जरूरी नहीं है। ये छोटा सा विराम आपको ताकत देता है। इसे रुकने की आदत कह सकते हैं। ये छोटी सी आदत आपको सिखाती है कि हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं। कई बार मन की बात मानने के बजाय बस थोड़ी देर इंतजार करना ही काफी होता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपका शरीर बेचैन होगा, दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, आप अपने अनुशासन की मांसपेशी को और मजबूत कर रहे होते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण का एक और तरीका है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। क्या चीज आपको बहकाती है? रात का फोन नोटिफिकेशन, टीवी देखते समय चिप्स का पैकेट या ऑफिस से लौटते वक्त मिठाई की दुकान। इन ट्रिगर्स को पहचानें और माहौल को अपने पक्ष में करें। जैसे, अगर आपको देर रात फोन इस्तेमाल करने की आदत है, तो सोने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर मीठा खाने का मन करता है, तो घर में मीठा रखना ही बंद कर दीजिए। याद रखिए, इच्छाओं को मारना नहीं है, उन्हें साधना है। असली ताकत तब है जब मिठाई सामने हो, लेकिन आप शांति से कह सकें, आज नहीं। यही वो पल हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। जब आप अपने मन को काबू में रखना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके सपनों से दूर नहीं कर सकती। नंबर 5, माहौल को अपने पक्ष में कीजिए। अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। अगर हम सोचें कि सिर्फ अपनी मानसिक ताकत के बल पर हमेशा सही काम करते रहेंगे, तो यह सच नहीं होगा। हमारा वातावरण हमें जितना उठाता है, उतना ही गिरा भी सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना माहौल ऐसा बनाएं जहां सही काम करना आसान हो और गलत काम मुश्किल। जरा गौर कीजिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में हर जगह जंक फूड रखा है, किचन में चिप्स, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक, टेबल पर मिठाई, तो आपका मन बार बार बहकेगा। वहीं अगर घर में सिर्फ फल, सलाद और हेल्दी स्नैक्स होंगे, तो आप चाहे अनजाने में ही सही, बेहतर चुनाव करेंगे। यही माहौल की ताकत है। सुबह जल्दी उठना है, तो रात को ही अलार्म घड़ी को कमरे के दूसरे कोने में रख दीजिए, ताकि अलार्म बंद करने के लिए आपको उठना पड़े। मोबाइल से ध्यान भटकता है, तो काम करते समय नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए या फोन को दूसरे कमरे में रखिए। आप जितने कम बहानों को अपने आसपास रहने देंगे, उतना ही आसान होगा अनुशासित रहना। माहौल सिर्फ चीजों का नहीं, लोगों का भी होता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करें। अगर आपके दोस्त हर शाम बेवजह समय बर्बाद करते हैं, तो चाहकर भी आप फोकस्ड नहीं रह पाएंगे। वहीं अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं, सीखने की चाह रखते हैं, तो आप भी उसी दिशा में खींचेंगे। याद रखिए, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें, जैसे अपने कमरे को साफ सुथरा रखें, वर्क स्पेस को ऐसा बनाएं कि काम करने का मन करे, किताबें पास में रखें ताकि फोन उठाने की बजाय किताब उठाएं। ये सब छोटे कदम दिखने में मामूली हैं, लेकिन यही आपकी इच्छा शक्ति को बचाते हैं। माहौल बदलने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया बदल दें, बल्कि इतना कि आप खुद को सहारा दें। एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहां अनुशासन बोझ न लगे, बल्कि एक स्वाभाविक आदत बन जाए। जब सही काम करना आसान और गलत काम मुश्किल हो जाता है, तो आप बिना ज्यादा सोच विचार के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। नंबर 6, आत्मनियंत्रण की ट्रेनिंग। अनुशासन को अक्सर लोग सिर्फ इच्छा शक्ति समझते हैं, लेकिन यह उससे कहीं गहरा है। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसे ट्रेन करेंगे, उतना यह मजबूत होगा। अगर आप इसे रोज रोज साधते हैं, तो यह आपकी आदत बन जाता है और फिर किसी भी परिस्थिति में आपको डगमगाना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम में बार बार वजन उठाना पड़ता है, वैसे ही आत्मनियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए बार बार छोटे छोटे अभ्यास करने पड़ते हैं। शुरुआत छोटी चुनौतियों से कीजिए। उदाहरण के लिए,
एक दिन चीनी छोड़कर देखिए। अगली बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल 1 घंटे कम कर दीजिए। कभी कभी नकारात्मक टिप्पणी का जवाब न देकर चुप रहिए। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके दिमाग को सिखाते हैं कि हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। शुरुआत में आपका मन बेचैन होगा, आपको लगेगा कि आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन हर बार जब आप इस बेचैनी को झेलते हैं तो आपका आत्मनियंत्रण थोड़ा और मजबूत होता है। यही अभ्यास आपको बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जब मुश्किल समय आएगा तब यह अभ्यास आपके लिए ढाल की तरह काम करेगा। एक और असरदार तरीका है डिले टेक्निक, यानी अपनी इच्छा को कुछ समय के लिए टाल देना। मान लीजिए आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। अपने आप से कहिए, बस 10 मिनट बाद। अक्सर 10 मिनट बाद यह इच्छा उतनी तीव्र नहीं रहती। यही मानसिक अभ्यास आपके मन को सिखाता है कि आप ही नियंत्रण में हैं, आपकी इच्छाएं नहीं। आत्मनियंत्रण का यह सफर आपको न सिर्फ अनुशासित बनाता है बल्कि आत्मविश्वासी भी। जब आप जानते हैं कि आप अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं पर काबू रख सकते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको डराती नहीं। आप समझ जाते हैं कि हालात चाहे जैसे हों, आप अपने फैसलों के मालिक हैं। याद रखिए, आत्मनियंत्रण रातों रात नहीं आता। यह हर दिन के अभ्यास, हर छोटे त्याग, हर जीत और हर असफलता से मजबूत होता है। हर बार जब आप अपने मन की जल्दबाजी को मात देते हैं, आप अपने अनुशासन की मांसपेशी को और मजबूत बना रहे होते हैं, और यही मांसपेशी आपको हर बड़े लक्ष्य तक ले जाएगी। नंबर 7, लक्ष्य से ज्यादा रूटीन पर ध्यान दीजिए। अक्सर हम सब बड़े बड़े लक्ष्य तय करने में समय लगाते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे हर महीने एक नई किताब खत्म करनी है, मुझे 3 महीने में नया स्किल सीखना है। ये लक्ष्य सुनने में शानदार लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, पर वहां तक पहुंचाने का असली काम रूटीन करता है। सोचिए, अगर आपका लक्ष्य है हर महीने एक किताब पढ़ना, तो यह सिर्फ एक इरादा है। लेकिन अगर आप तय करते हैं कि रोज रात को सोने से पहले 20 मिनट पढ़ेंगे, तो यह एक सिस्टम है, एक रूटीन है, और यही रूटीन आपको बिना दबाव के मंजिल तक ले जाएगा। जब आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग हमेशा अंतिम नतीजे में उलझा रहता है। नतीजा आने में देरी होती है तो आप जल्दी निराश हो जाते हैं, लेकिन जब आप रोज की आदतों और छोटे छोटे कामों पर ध्यान देते हैं तो हर दिन आपको एक छोटी जीत मिलती है। यही छोटी जीत आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। रूटीन बनाने का मतलब है अपनी जिंदगी में ऐसे तय समय और आदतें डालना जो सोचने की जरूरत कम करें, जैसे सुबह उठने के बाद सीधे जिम के कपड़े पहनना, रात को फोन चार्ज पर लगाकर कमरे से बाहर रखना, या काम के बीच हर 2 घंटे में 5 मिनट स्ट्रेच करना। जब सही आदतें अपने आप चलने लगती हैं तो अनुशासन बोझ नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। याद रखिए, लक्ष्य का पीछा करने के बजाय उस सिस्टम का निर्माण कीजिए जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाए। अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं तो हर दिन तय समय पर व्यायाम को आदत बनाइए। अगर आपको नई भाषा सीखनी है तो हर सुबह 15 मिनट अभ्यास का समय तय कीजिए। नतीजे अपने आप आएंगे। महान खिलाड़ियों, सफल उद्यमियों और गहरे विचारकों का राज यही है। वे नतीजे पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। उनका ध्यान इस पर नहीं होता कि वे कब जीतेंगे, बल्कि इस पर कि वे हर दिन अपना अभ्यास कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज से अपने बड़े लक्ष्य लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी रोज की प्रक्रिया तय करें, क्योंकि आखिरकार जीत उसी की होती है जिसकी आदतें जीतने वाली होती हैं। नंबर 8, असफलता को दोस्त बनाइए। अनुशासन की राह पर चलते समय यह मानकर चलिए कि गिरना स्वाभाविक है। ऐसे दिन आएंगे जब आप समय पर नहीं उठ पाएंगे, वर्कआउट छूट जाएगा, किताब पढ़ने का प्लान टूट जाएगा। यही पल कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद मुझसे नहीं होगा, और वे पूरे सफर को बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता हार नहीं है। असफलता अनुशासन की सबसे जरूरी शिक्षक है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय हर बार गिरने के बाद उठना बंद कर दे, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अनुशासन की ताकत असफलता से बचने में नहीं, बल्कि असफलता के बाद फिर से उठ खड़े होने में है। जब आप गिरते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, तो आप अपने मन को यह संदेश देते हैं कि मेरे सपने मेरी गलती से बड़े हैं। असफलता को देखने का तरीका बदल दीजिए। इसे एक फीडबैक की तरह लीजिए, जैसे एक नक्शा जो बताता है कि अगली बार कहां ध्यान देना है।
अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाए तो खुद को कोसने के बजाय यह देखें कि पिछली रात क्या हुआ। क्या आपने देर तक फोन चलाया? क्या अलार्म बहुत पास रखा था? गलती को समझिए और अगली बार छोटा सुधार कीजिए। यही सुधार आपको आगे बढ़ाते हैं। एक और अहम बात, असफलता पर भावनात्मक बोझ मत डालिए। कई बार हम छोटी सी चूक को बड़ा बनाकर खुद को सजा देते हैं। इससे अगली शुरुआत और मुश्किल हो जाती है। याद रखिए, एक खराब दिन आपका पूरा सफर खराब नहीं करता। जैसे एक खराब भोजन आपकी सेहत नहीं बिगाड़ता, वैसे ही एक खराब दिन आपका अनुशासन नहीं तोड़ सकता। अगर आप अगले दिन फिर से सही ढंग से शुरू करते हैं। महान खिलाड़ी, कलाकार और उद्यमी सभी ने बार बार असफलता देखी है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हर असफलता को एक नई सीख की तरह लिया। उन्होंने हार को अंत नहीं, बल्कि अगली जीत की तैयारी माना। तो जब अगली बार आप योजना से पीछे रह जाएं, अपने आप से बस इतना कहिए, मैं वापस आऊंगा और इस बार थोड़ा बेहतर। यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अनुशासन का असली मतलब यही है, हर बार गिरकर भी दोबारा उठना और अपने रास्ते पर चलते रहना। नंबर 9, खुद को पुरस्कृत कीजिए। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय अपने आप पर सख्त रहें और जीवन से सारी छोटी खुशियां छीन लें। अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि संतुलन की कला है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आदतें बदल रहे हैं, तो अपनी हर छोटी बड़ी जीत के बाद खुद को सराहना और इनाम देना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। यह इनाम आपके दिमाग को दोहराव के लिए प्रेरित करता है और आपकी मेहनत को और मजबूत करता है। सोचिए, जब आप कई दिनों तक बिना चूक अपनी सुबह की रूटीन पूरी करते हैं, तो आपका दिमाग एक संकेत चाहता है कि यह सही दिशा है। यह संकेत हो सकता है एक छोटा सा तोहफा, जैसे अपने लिए एक अच्छी कॉफी, एक पसंदीदा किताब या बस एक लंबी बेफिक्र सैर। यह इनाम आपको बताता है कि आपका प्रयास मायने रखता है और आपका सफर सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है, बल्कि इसमें आनंद भी छिपा है। इब्रसिल इनाम का मतलब यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने वाला चुनाव करें। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनाम मीठे में डूबा हुआ बड़ा केक नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप को किसी और तरीके से खुश कीजिए, जैसे नई वर्कआउट टी-शर्ट खरीदना, मूवी नाइट रखना या किसी ऐसे दोस्त से मिलना जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देता हो। इनाम का मकसद जश्न मनाना है, लक्ष्य को तोड़ना नहीं। खुद को पुरस्कृत करना केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है, यह आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं और फिर खुद को शाबाशी देते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह संदेश भेजते हैं, मैं भरोसेमंद हूं, मैं जो कहता हूं वह करता हूं। यही आत्मसम्मान आगे और बड़ी जीतों का रास्ता बनाता है। छोटे छोटे इनाम आपकी यात्रा को हल्का बनाते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि अनुशासन कठोरता का नाम नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत संतुलन है, जहां मेहनत और आनंद दोनों साथ चलते हैं। इसलिए जब आप अगली बार कोई लक्ष्य पूरा करें, चाहे वह हफ्ते भर समय पर उठने का हो, रोज की पढ़ाई का हो या किसी बुरी आदत को कम करने का, एक पल रुकें, गहरी सांस लें और अपनी जीत को महसूस करें। यही छोटे जश्न आपकी बड़ी उपलब्धियों का ईंधन बनते हैं। नंबर 10, आज से, अभी से शुरुआत कीजिए। अनुशासन की सबसे बड़ी दुश्मन है वह सोच, मैं कल से शुरू करूंगा। हम सबने यह बहाना कभी ना कभी जरूर बनाया है। लगता है कि कल सब कुछ आसान होगा, कल समय ज्यादा होगा, कल परिस्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन सच यह है कि कल कभी नहीं आता। जो आता है वह है आज, यह पल, यही क्षण। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पहला कदम अभी उठाना होगा। कोई परफेक्ट दिन, कोई खास मौसम, कोई जादुई मूड आपके लिए इंतजार नहीं कर रहा। यही समय सबसे सही समय है। चाहे आपकी आदत कितनी ही छोटी क्यों ना हो, 5 मिनट का वर्कआउट, 2 पेज किताब पढ़ना, एक गहरी सांस लेकर अपने दिन की योजना बनाना, शुरुआत आज ही करनी होगी। सोचिए, हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटे फैसले से हुई है। किसी ने पहला कदम तब उठाया जब हालात बिल्कुल आसान नहीं थे। अगर आप हर बार सही माहौल का इंतजार करेंगे, तो जिंदगी इंतजार में ही बीत जाएगी। अनुशासन का मतलब है अपूर्ण परिस्थितियों में भी कदम बढ़ाना। आप यह भी याद रखें कि पहला कदम उठाना सबसे कठिन होता है। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आपका मन और शरीर उस लय में आने लगता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे ठंडे पानी में पहला पैर डालना। पहले कुछ सेकंड मुश्किल लगते हैं, लेकिन उसके बाद
वही पानी आपको ताजगी देने लगता है। इसलिए अपने सपनों को कल पर मत टालिए। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो अभी एक पंक्ति लिखिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो अभी 2 मिनट के लिए स्ट्रेच कीजिए। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं तो अभी पहले 10 मिनट का वीडियो देखिए। अभी आपका सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, अनुशासन कोई कल की चीज नहीं है, यह आज का फैसला है। यही फैसला आपकी जिंदगी का रुख तय करता है। आज का एक छोटा कदम कल की बड़ी जीत की शुरुआत है। तो इस वक्त, इस पल खुद से यह वादा कीजिए, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी का कप्तान हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं और मैं आज से, इसी क्षण से अनुशासन को अपनी पहचान बनाऊंगा। तो दोस्तों, अब आपने अनुशासन की पूरी ताकत को महसूस कर लिया है। आपने जाना कि यह कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि आजादी का दूसरा नाम है। जब आप अनुशासन को अपनाते हैं तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। हालात चाहे जैसे हों, लोग चाहे कुछ भी कहें, आपका दिन, आपका मन और आपका भविष्य सब आपके नियंत्रण में होता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। याद रखिए, अनुशासन किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन एक पन्ना पढ़ना, हर बार बहाने की जगह काम को चुनना, यही छोटे चुनाव आपको उस इंसान में ढालते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। गिरना, थकना, रुकना, ये सब इस सफर का हिस्सा हैं, लेकिन हार मानना नहीं। हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। आज, इस क्षण, अपने आप से यह वादा कीजिए, मैं अपने जीवन का कप्तान हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं अपनी आदतों से अपनी तकदीर लिखूंगा। अब किसी कल का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत अभी कीजिए, क्योंकि कल का सपना आज की मेहनत से ही सच होता है। चाहे आप कैसा भी जीवन चाहते हो, सेहत, सफलता, आर्थिक स्वतंत्रता या मानसिक शांति, उसका रास्ता एक ही है, अनुशासन। तो उठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उस चुपचाप जलती हुई ताकत को महसूस कीजिए। यही वह ताकत है जो आपको हर चुनौती से ऊपर उठाएगी। आज से, इसी पल से अपने अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए। याद रखिए, दुनिया उन्हीं का नाम लेती है जो पहले खुद को जीतना सीखते हैं, और अब वो इंसान आप हैं। धन्यवाद।